अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे के बुलेटिन में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ महानूर अरशद और मैं हूं सादिया ख्वास। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां कौमी किसान कन्वेंशन जारी है। वजीर आजम इमरान खान कन्वेंशन में शरीक हैं। मामले खुसूसी बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ जमशेद इकबाल चीमा इस वक्त ब्रीफिंग दे रहे हैं। जब तक हम मकई न उगाएं, मकई बड़ी फसल बनने जा रही है, दुनिया की सबसे बड़ी फसल, इसमें 1100 मिलियन टन है, गंदम से बड़ी फसल होगी, यहाँ भी होने जा रही है सर, इसको करने जा रहे हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में कौमी किसान कन्वेंशन इस वक्त जारी है। वजीर आजम इमरान खान भी इस कन्वेंशन में मौजूद हैं। मुआविन खुसूसी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ जमशेद इकबाल चीमा इस वक्त ब्रीफिंग दे रहे हैं। इस्लामाबाद में ये तकरीब इस वक्त जारी है। नेशनल किसान कन्वेंशन की ये तकरीब है। वजीर आजम इमरान खान भी इस तकरीब में मौजूद हैं। वजीर आजम ने रिबन काट कर कन्वेंशन में ज़ेरे नुमाइश ज़री अशिया का इफ्तिताह भी किया इससे कबल, और इस वक्त मुआविन खुसूसी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ जमशेद इकबाल चीमा ब्रीफिंग दे रहे हैं। इस्लामाबाद में कौमी किसान कन्वेंशन की तकरीब इस वक्त जारी है। वजीर आजम इमरान खान कन्वेंशन में इस वक्त मौजूद हैं। इस्लामाबाद से बराह रास्त आप ये देख रहे हैं, कौमी किसान कन्वेंशन इस वक्त जारी है। वजीर आजम इमरान खान कन्वेंशन में शरीक हैं और ये आप मनाजिर देख सकते हैं उस वक्त के जब वजीर आजम यहाँ पर तशरीफ लाए। मामले खुसूसी बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ जमशेद इकबाल चीमा इस वक्त ब्रीफिंग दे रहे थे। उनका कहना है कि आवाम के लिए खुराक की दस्तियाबी इमरान खान का विजन है। ग़िज़ाई ज़रूरियात बढ़ने की वजह बढ़ी आबादी है। अगर देखा जाए तो जो सूरत हाल हमारे सामने है, जिस तरीके से बजट में किसान के लिए किसान दोस्त बजट पेश किया गया है, जिस तरीके से वजीर आजम ने कहा था कि किसान के लिए हम आसानियां पैदा करेंगे, सहूलियात बढ़ाएंगे, इसी सिलसिले में आज वो अपनी तकरीर के दौरान भी किसानों को बताएंगे। ताकि इनको दोबारा रिवाइव करें। जन्नत का जो नक्शा है, दूध और शहद की नहरें सर यहाँ पे लेके आएंगे। जब 3 गुना दूध करने जा रहे हैं और यहाँ पे शहद इतना बड़ा प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो जो एक्चुअल जन्नत थी अल्लाह ताला ने जिसका नक्शा खींचा है, इस मुल्क को वही बनाएंगे। ये हकदार है इसका। सर नस्ल जानवरों की बहुत बात होगी, इस पे बदलने जा रहे हैं। 1400 लीटर से इसको लेके जाएंगे इंशाल्लाह 5000 लीटर पे। क्रॉपिंग इंटेंसिटी बाकी सारा किसान, इस पे सर हमें जरूरत होगी आपकी, और यहाँ पे बहुत सारे अदारों की जरूरत होगी। ये जो साथ साहली पट्टी है, साहली पट्टी में सर जब तक हम पाम ट्रीज नहीं लगाते उस वक्त तक इसमें सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकते हम। सो पाम ट्रीज बलोचिस्तान और सिंध दोनों गवर्नमेंटों का हमें तावन चाहिए। यहाँ पे 3 मिलियन जिस दिन हमने लगा लिया, हमें अगले कई साल ऑयल की जरूरत नहीं है। ये हमें करना पड़ेगा। ये आपसे इसके लिए अलहदा फंड भी मांगेंगे और सपोर्ट भी मांगेंगे। वज़ीर आला सिंध से भी बात करें और वज़ीर आला बलोचिस्तान से भी हम इसको लगाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये करना पड़ेगा, हम करेंगे जी। नेक्स्ट चोलिस्तान सर 6 मिलियन एकड़ है, ये हमारा आपके लिए बेकार पड़ा है। इस जमीन का आपने प्लान करना है, ये हम किसानों को भी दें और कारपोरेट को भी दें इंशाल्लाह। आप इसका प्लान करें सर हमें। तो सर इसमें जो लास्ट बात मैं करना चाह रहा हूं वो ये है कि इशू क्या है। 1960 से लेकर आज तक इंपोर्ट हो रही है। जब हम बात करते हैं तो लोगों का सबसे बड़ा इशू है कि वो बिलीव नहीं करते। मुझे 3 महीने हो गए बात करते हैं। इस्लामाबाद में कौमी किसान कन्वेंशन जारी है और इस वक्त आपको बताएं कि खुसूसी बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ जमशेद इकबाल चीमा ब्रीफिंग दे रहे हैं और इस मौके पर उन्होंने बताया कि मकई सबसे बड़ी फसल बनने जा रही है। पाम के बाग लगाए जा रहे हैं ताकि तेल हासिल किया जा सके। इसके अलावा भी उनकी जानिब से ब्रीफिंग अभी दी जा रही है। आगे बढ़कर आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में बेघर होने वाले अफराद को प्लॉट देने के लिए कमीशन कायम करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन कराची में गुज्जर नाले के तरफ मिस्मार किए गए मकानात के मुतासरा मकीन सिंध हुकूमत की जानिब से सामने आने वाले इस नए ऐलान से भी गैर मुतमईन है। वो कहते हैं पहले भी दादरसी के सिर्फ दावे किए गए, अब जमीन देने के लिए कमीशन कायम करने का फैसला भी सिर्फ बातों तक ही महदूद होगा। हमारे नुमाइंदे फैजान जलीस ने इलाके का दौरा किया है और मकीनों से भी उन्होंने बातचीत किया। ये आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, गुज्जर नाले को वसी करने के लिए हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता साल जो इक़दाम शुरू किए गए वो अब तक जारी है। गुज्जर नाले के अतराफ जितने भी घर थे उनको जो है वो मस्मार करने का सिलसिला शुरू किया गया था। हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि गुज्जर नाले को वसी किया जाएगा। 60 मीटर के तौर पर जो है वो गुज्जर नाले को दोनों अतराफ से जो है वो चौड़ा किया जाएगा ताकि मानसून की बारिशों का जब कभी भी सिलसिला शुरू होता है तो गुज्जर नाला काफी जो है वो भर जाता है, जिसके बाद जो है वो पानी न सिर्फ रिहायशी आबादियों में सड़कों पर जो है वो दाखिल होता है, वहां पर आ जाता है, जिसके बाद शहरियों को काफी मुश्किलात
दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। गुज़िश्ता साल ये फैसला किया गया, उसके बाद FWO की जानिब से भी जो है वो नाले को वसी करने के लिए, तजावुजात का खात्मा करने के लिए कई अहम सरकारी तौर पर बैठकें हुई। उसके बाद जो है वो घरों को मसमार किया गया। मैं इस वक्त गुज्जर नाले पर ही यहाँ पर जो है वो मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे पीछे कब में देखा जा सकता है कि जो मनाजिर हैं ये वो तमाम तर घर हैं जिनको मलबे का ढेर बना दिया गया है। ये तमाम तर मकानात थे, रिहायशी आबादियां थी, यहाँ पर लोग रहा करते थे अपने अहले खाना कैमरा। लेकिन यहाँ पर हुकूमत की जानिब से जब यहाँ पर इकदाम शुरू किए गए गुज़िश्ता साल, तो उसके बाद यहाँ बिल्डोजर चलाए गए। मुतासरीन की जो है वो दाद रसी के लिए भी जो है वो काफी बातें की गई, उनको मुआवजा भी देने का कहा गया। लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से अब जो फैसला सामने आया है, मुर्तजा वहाब का ये कहना है कि जो मुतासरीन है उनको जो है वो जमीन दी जाएगी, उनको अराजी दी जाएगी, इसके बदले जो मुतासरीन है और इसके लिए कमीशन भी कायम किया जाएगा। मेरे साथ यहाँ पर जो गुज्जर नाले के अतराफ के जो जिनके मकानात मसमार किए गए वो मुतासरीन मौजूद है, उनसे बात करेंगे। खातून है, क्या कहेंगी आप? यहाँ पर घर आपके तोड़ दिए गए, हुकूमत ने कुछ कहा, कुछ मुआवजा दिया, कोई इमदाद आपकी की अभी तक? कुछ नहीं की, एक पैसा नहीं दिया, हमें बर्बाद कर दिया। मेरे कहते थे आप किराए पे जाएं, हम आपको किराए का मुआवजा देंगे, एक पैसा नहीं दिया। मेरे बच्चे सारे दर बदर हो गए, 3 बेटे 4 बेटियां मेरी दर बदर फिर रही हैं सब। हम साथ और फैमिली एक ही घर में रहते थे, इन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया, हमें फकीर बना दिया इन्होंने। हम रोड पे लेके आ गए, हम बेबस और बेसहारा पड़े हुए। मेरी अक़वाम मुत्तहिदा से अपील है कि हमें मुआवजा दिया जाए। मेरा 1.5 से 2 करोड़ का मकान था, 3 मंजिला। अब सिंध हुकूमत ये कहती है, मुर्तजा वहाब का बयान है कि जो लोग मुतासिरीन हैं उनको जमीन दी जाएगी, मुतबादिल जमीन दी जाएगी, कमीशन बनाया जाएगा। इस पर मुतमईन है आप? जब दें जब की बात है, मुतमईन क्या, कुछ तो डूबते को तो तिनके का सहारा बहुत होता है। जी बिल्कुल, ये खातून है, इनका ये कहना है कि 3 मंजिला इनकी इमारत थी। यहाँ पर और भी लोग हैं यहाँ के रिहायशी जो मुतासिर हुए यहाँ पर। आप क्या कहेंगे? काफी हम मकानात देख रहे हैं जो कई साल पहले तक यहाँ पर तामीर दिखाई देते थे, अब मलबे का ढेर है। सिंध हुकूमत का नया जो है वो एलामिया सामने, किस तरह देखते हैं? जी बिल्कुल, इसी तरह सिंध गवर्नमेंट बार बार वादा करती है और वो कहते हैं मकाना जिनके टूटे हैं उनको हम चेक देंगे। ना तो यहाँ पर चेक दिए गए हैं और फिर वो कह रहे हैं कि हम एक कमीशन बनाएं, कमीशन के थ्रू जिनके मकाना टूटे हैं उनको हम और जगह दी जाएगी। लेकिन अभी तक ना तो उनको सिर्फ दिलासे ही हैं, बहाने हैं, ना कोई जगह दी जा रही है। और यहाँ लोग कोई पुरसाने हाल नहीं, लोग अपनी मदद आप बताए, कोई फैमिलियां झुग्गियां लगाई हुई है, कोई सड़कों पर है और यहाँ काफी बड़ा लोगों को नुकसान। जी बिल्कुल, लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। मेरे कैमरा मैन अतीक, अगर मैं उनसे कहूँ यहाँ पर दिखाएं, यहाँ की मंजर कशी करें तो यहाँ की सूरत हाल देखी जा सकती है। गुज्जर नाला है, अतराफ में जो है वो यहाँ पे काफी मलबा उन घरों का है जो घर यहाँ पर तामीर थे, जिसमें लोग रहा करते थे। गुज़िश्ता साल भी जब जो मानसून की सूरत हाल थी, जिसके बाद शहरियों को, यहाँ के मकीनों को काफी दुश्वारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। यहाँ पर इंतजामिया ने जब कभी भी क्रैकडाउन का यहाँ पर आगाज किया है तो यहाँ के लोगों ने जो है वो कई बार एहतजाज किया, कई लोगों की जानिब से जो है वो मजम्मत जो है वो सामने आई थी। लेकिन कई दावे भी हुकूमत की जानिब से किए गए, लोगों को मुआवजा देने की बात की गई थी और ये कहा गया था कि जो लोग मकीन उनको मुतबादिल जगह भी फराम की जाएगी। 90,000 रुपए के चेक देने की भी जो बातें की गई थी, कई लोगों को दिए भी गए। ये सिर्फ गुज्जर नाले की सूरत हाल है, लेकिन इसके अलावा अगर औरंगी टाउन के नाले की भी बात करें तो वहां पर भी इसी तरीके की सूरत हाल है। वहां के लोग भी जो है वो आए रोज एहतजाज करते रहते हैं और यहाँ पर भी जो है वो क्रैकडाउन, जो यहाँ पर जो तजावुजात जिनको करार दिया गया उसके खिलाफ यहाँ पर जो है वो जारी है। यहाँ पर अतराफ में मशीनरी अभी तक मौजूद है, रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर कार्रवाई की जाती है और भी यहाँ पर मकीन है। आप क्या कहेंगे? सिंध हुकूमत अब कहती है पहले मुआवजा देने की बात की जा रही थी, अब कमीशन कायम की जाएगी जमीनें देने के लिए। अभी तक कुछ भी नहीं दी है और जो है ना सिर्फ वायदे ही हो रहे हैं और परेशानी है, सिर्फ परेशान कर रहे हैं लोगों को। और जो है ना किसी की तरफ ना किराया ना कुछ, हम बेघर हुए हैं सब। तो क्या पहले जो वो कहा था कि 90,000 रुपए के चेक देंगे, वो चेक मिले? वो भी नहीं दिए, चेक नहीं मिले? नहीं। तो अब क्या मुतालबा, आप किस तरीके से देखते हैं? जो मुर्तजा वहाब का बयान है, उन्होंने कहा कि जमीन दी जाएगी, मुतबादिल कमीशन बनाया जाएगा, कमीशन किस तरीके से अपना फैसला करेगी, किस तरीके से काम अंजाम देगी? बस ये वादा पूरा कर ले तो बहुत बड़ी बात है, वरना कोई उम्मीद नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ के लोग जो मुतासरीन हैं ना उम्मीद हैं, पुर उम्मीद दिखाई नहीं देते। मेरे पीछे ये मकानात दोबारा मैं अगर आपको दिखाऊं तो किस तरीके से ये मकानात टूटे हैं, मलबे का ढेर है। यहाँ पर जो बच्चे हैं यहाँ के रिहायशी, वो अपने घर के मलबे पे जो है वो यहाँ पर खेलते दिखाई देते हैं। गुज्जर नाला है, कैफे प्याला के अतराफ यहाँ पर कई बार जब गुज़िश्ता साल जब बारिश हुई थी, नाला ओवरफ्लो हुआ था, तो उसके बाद FWO ने भी जो है वो यहाँ पर इकदाम किए थे, नाले को वसी करने की जो है वो बात की गई थी। और इसी हवाले से
जो है वो तजावुजात का सिलसिला जो है वो शहर के दीगर मुकामात पर जो नाले हैं, औरंगी टाउन नाला, गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला, वहां पर जो है वो इस तरीके का जो है वो जो कार्रवाई है वो जो है वो देखने में आती है। और ताकि हुकूमत का यही मौक़िफ़ है कि नाले को जो है वो वसी किया जाएगा, ताकि जो बसने वाले लोग हैं जब कभी मानसून या बारिश की सूरत हाल आए तो शहरियों को परेशानी का सामना ना हो। लेकिन जो मुतासिरीन है उनकी दाद रसी भी जरूरी है। उनके यही मुतालबा है कि उनके जो घरों को तोड़ा गया है, वो कई बरसों से यहाँ पर रह रहे थे, जब तामीरात की जा रही थी तो उस वक्त किसी हुकूमत, किसी इंतजामिया ने जो है वो उनको आके नहीं रोका, ना ही उन्हें मुतबादिल देने का जो है वो कोई फैसला सामने आया, ना ही उनके जो तामीरात थी जिनको अब कब्जा करार दिया जा रहा है, तो उस वक्त जो है वो किसी किस्म के कोई फैसले नहीं किए गए। बरसों से बसे यहाँ पर लोग हैं जिनके घरों को तोड़ा गया है, जिनकी जानिब से कहा गया कि पहले भी कोई दाद रसी नहीं की गई, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से, मुर्तजा वहाब की जानिब से अब जो बयान सामने आए कि उनको जमीन दी जाएगी, इस हवाले से कमीशन भी कायम किया जाएगा, तो उस पर भी यहाँ के जो मकीन है वो नाउमीद दिखाई देते हैं। मुतासिरीन का यही कहना है कि उनकी दाद रसी की जाए, उनकी मदद की जाए, उनके जो घरों को जो तोड़ा है उसका कोई मुतबादिल उन्हें फराहम किया जाए। उधर शाहनिया में काश्तकारों ने कपास और गंदम के बजाय फलों की काश्त क्यों शुरू कर दी है, बता रहे हैं शमसुल हक लांग अपनी इस रिपोर्ट में। जहानिया में कपास और गंदम काश्त करने का रुझान कम, नाकिस बीज और गैर मयारी ज़रई अद्वियात वजह करार। काश्तकारों ने मुतबादिल के तौर पर आम और किन्नू के बाद अब फालसा, स्ट्रॉबेरी, नाशपाती और अंगूर काश्त करने लगे। कुछ तरह किस्म के बैठे, एक लैंड सुल्तानिया ते सुंदर खानी जी साढ़े पर एकड़ जनाब पैदावार ये लैंड 93 मन, सुल्तानिया 55 मन ते सुंदर खानी 45 मन। अंगूर की फसल तैयार है और काश्तकार अच्छी पैदावार हासिल होने पर खुश हैं। त्रै वैरायटियां से काश्त की हुई हैं, सुल्तानिया, लैंडेज ते सुंदर खानी। अगर काश्तकार दी सही बेहतरीन कार जना सेवा करे तो 4 पैसे दे सकती हैं। काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत सपोर्ट करे तो मजीद बेहतर पैदावार हासिल की जा सकती है। सांगड़ में नहरी नाराय केनाल पर पुल न होने की वजह से वाटकी पतन के मकीन जदीद दौर में भी एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए कश्ती पर सफर करते हैं। मजीद बता रहे अब्दुल रहमान खास खेली। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सांगड़ के इलाके वार्ड की पत्तन नारा केनाल RD 4142 पर मौजूद हूँ। अगर इस इलाके की बात करूं तो यहाँ का जो लोगों का जो कि गुजर सफर है वो एक किश्ती पर है और किश्ती के ही जरिए एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाते हैं। अगर बात करें दूसरे किनारे पर तो सैकड़ों मका जो कि यहाँ पर गांव हैं जिनकी जिंदगी एक किश्ती पर ही उनकी जिंदगी चलती है। किस मुश्किलातों से ये नारा केनाल को क्रॉस करके एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाते हैं। एक किश्ती मुकम्मल तौर पर वो भी अब टूट फूट का शिकार हो गई है। यहाँ पर इलाका मकीनों ने पुरजोर मुतालबा किया है हुकूमत सिंध, वजीर आजम पाकिस्तान और खास करके आर्मी चीफ से कि फौरी तौर पर ये जो वार्ड की पत्तन पुल है इसकी तामीर करवाई जाए, यहाँ पर पुल दिया जाए ताकि यहाँ के मकीन कुछ अपनी जिंदगी सुख की गुजार सके और ये जो खतरा है जिंदगी का मोल उससे बच सके। रावण की मिशन कॉलोनी के मकीनों ने हुकूमती प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर की नाकामी का भांडा फोड़ दिया। सीवरेज सिस्टम ब्लॉक होने पर मकीन सरापा एहतजाज हैं। मजीद बता रहे हैं आसिफ नईम शेख। जी बिल्कुल, मैं रेवण के गुंजानाबाद इलाका मिशन कॉलोनी में मौजूद हूँ जिसकी 20,000 नफूस पर मुश्तमिल आबादी सीवरेज सिस्टम ब्लॉक होने की वजह से परेशानी का शिकार है। मेरे साथ यहाँ के मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम एक अनाउंस किया, मैं नहीं समझता कि अभी तक हमारी किसी ने दादरसी नहीं की। जिले इंतजामिया है तो वो भी किसी की नहीं सुनती। हम CO यूनिट के चक्कर लगा लगा के थक गए। हमारे मसले मसाइल जो हैं बिल्कुल इसी तरह हैं। हम यहाँ पे गुजरने से परेशान हैं। खुदारा हमारे ऊपर रहम करें, हमारे मसले मसाइल को जो है इनको हल करें ताकि हमें भी कोई जीने का हक दें, हम भी अपने अच्छे तरीके से जी सकें। मैं इस मोहल्ले का रहने वाला हूँ। हमें तकरीबन कुछ 6 माह हो गए हैं कि हम CO यूनिट के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। हमारी कोई भी नहीं सुनता। जब भी जाते हैं वो कहते हैं आदमी भेजते हैं, लेकिन कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं आता। या तो हमें बता दे कि यहाँ से हम चले जाए, कोई तो हमें तरीका बताए। जिस तरह के आपने मिशन कॉलोनी के रहायशियों की बात सुनी, उनका कहना है कि सूबाई हुकूमत की जानिब से जारी प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज के असरात रेवन मिशन कॉलोनी तक नहीं पहुंच सके। यहाँ के मकीन जो है वो चक्कर लगाकर आजिज आ चुके हैं, लेकिन सीवरेज का सिस्टम जो है वो बहाल नहीं हो सका। मकीनों ने मुतालबा किया है कि वजीर आला पंजाब और कमिश्नर लाहौर रेवन मिशन कॉलोनी के मसाइल का फौरी नोटिस ले। गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत तरीन इलाका गिजर के पुरफिजा मकामात सयाहों को भा गए। दुर्दाना शेर की रिपोर्ट देखिए।
गजर में सयाहों के डेरे, झीलों और आबशारों की जमीन के नजारे देखकर सयाह फ्रेश हो गई। पुरफजा मकामात पर सयाह क़ैमज़न हैं और इलाक़ाई मौसीक़ी पर खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, मुख्तलिफ मकामात से आते हैं, नीचे पंजाब से आते हैं, उमदा से आते हैं, ब्यामर से आते हैं, हमारे मुख्तलिफ जिलों से भी आते हैं। ये जगह है, ये बहुत ही खूबसूरत है और हम यहाँ के बहुत इंजॉयमेंट कर रहे हैं। शहरियों का कहना है अगर वफाकी हुकूमत गिलगित गजर रोड की हालत मजीद बेहतर बनाए तो यहाँ के अवाम सयाहत के फरोग से तरक्की की राह पर गामजन हो सकते हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ा और आपको बताएं कि टंडो मोहम्मद खान के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी के बायस मरीज दरबदर हैं, जिसके खिलाफ एहतजाज करने वालिद अपनी बीमार बेटी के हमरा प्रेस क्लब पहुंच गए हैं। मजीद बता रहे मोहम्मद अंसार। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं टंडो मोहम्मद खान प्रेस क्लब के बाहर, जहां पर एक वालिद अपनी बेटी के हमरा सिविल अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज कर रहा है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। मैं सुबह 11:30 बजे से सिविल अस्पताल में बैठा हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए। कोई बोल रहा है डॉक्टर मीटिंग पे गया है। उनका यही कहना है कि सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की मौजूदगी के बावजूद मरीजों को नहीं देखा जाता और मरीजों को परेशान किया जाता है। इन्होंने महकमा सेहत के आला हुकाम से मज़कूरा मामले का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। चिन्यूट और गिरदोनवा के इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। बेरावाला बंगला में 22 घंटे की लोड शेडिंग से इलाका मकीनों का जीना मुहाल हो गया। शहर में भी फेस्को की जानिब से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। मजीद बता रहे हैं उमर सज्जाद। बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही फेस्को की जानिब से लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया है। शहर में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इसके साथ साथ चिन्योट के इर्द गिर्द के गांव में 20 से 22 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो लोड शेडिंग के हवाले से क्या कहेंगे। पिछले तकरीबन 20 तो 22 घंटे हो गए ने बिजली कोई नहीं है। मेरी गुजारिश है कि चले कोई गल नहीं, तुसी लोड शेडिंग करनी लेकिन कम से कम दस तो दियो, बगैर दसे पूछे। कोई पता नहीं कदों बिजली आनी है कदों जानी है। 2 घंटे बंद रहे, 4 घंटे, पूरा दिन ना आए तो ना आए, मर्जी वाले दिन। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने चिन्योट के शहरी की बात सुनी, इसी तरह जब चिन्योट के दीगर शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से कारोबार भी मुतासिर है और सख्त हबस का मौसम चल रहा है। चिन्योट के शहरियों ने आला हुकाम से लोड शेडिंग के खिलाफ नोटिस देने का मुतालबा किया है। कोटली आजाद कश्मीर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। महकमे की नाअहली के बायस कई घंटे बिजली बंद रहती है। मजीद बता रहे हैं अमनास खान। बिल्कुल, आजाद कश्मीर के सबसे बड़े शहर कोटली में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो चुका है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों के साथ साथ ताजर बरादरी भी परेशानी का शिकार है। इनके कारोबार ठप हैं। गर्मी और हबस ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। मेरे साथ एक ताजर मौजूद है, इनसे जानेंगे जी क्या कहना चाहते हैं बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से। जनाब, कोटली में शदीद तरीन गर्मी है और महकमा बकायदा है, जो उसकी वजह से बहुत परेशानी है। हमारी आइसक्रीम में बोतलें जो है वो हमारी बहुत सेल कम हो गया, जिसकी वजह बिजली न होने की वजह से। जी, जैसे इनका कहना था जो वापडा है उसकी नाअहली के बायस हमारा कारोबार जो है दिन ब दिन कम होता जा रहा है। हमारी चीजें खराब होती जा रही हैं, जिसकी वजह से हमें शदीद मुश्किलात होती हैं। आला हुकाम से अपील करते हैं कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस लें ताकि हमारे कारोबार भी चल सकें और गर्मी से भी बच सकें। जहलों में गर्मी की शिद्दत के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया है। शहरियों ने गर्मी की शिद्दत दूर करने के लिए दरिया का रुख कर लिया। मजीद बता रहे हैं शहबाज भट्ट। बिल्कुल, झेलम में एक तो गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है, दूसरा गैर लानिया लोड शेडिंग का दुरानिया भी 10 घंटे तक पहुंच गया। ऐसे में झेलम के शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए दरिया झेलम का रुख कर लिया है। यहाँ पे नहाकर जो है वो गर्मी की शिद्दत को कम किया जा रहा है। कुछ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं जी। लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो गई है और गर्मी बहुत ज्यादा जा रही है। धूप की तपश बहुत ज्यादा है, इसलिए हम दरिया नहाने आते हैं और कहाँ जाएं, ठंडा पानी लेने हम दरिया आ जाते हैं। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद है, आप बताइएगा क्या कहते हैं बेटा। जी, गर्मी बहुत ज्यादा है, बिजली नहीं होती, इसलिए हम दरिया पे आ जाते हैं, ठंडे पानी में नहाते हैं, गुजारा करते हैं। आप बताएं अब हम क्या करें। 10-10 घंटे लोड शेडिंग रहती है, इसलिए हम गर्मी के सताए दरिया पे आ जाते हैं। लोड शेडिंग के दौरान जो है दरिया झेलम की तरफ हम देख रहे हैं कि शहरियों का रुख बढ़ गया। यहाँ नहाकर चिलांगे लगाकर नौजवान, बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग जो है वो गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं जी। बलूचिस्तान की कौमी शाहराहों पर सफर को महफूज बनाने के लिए हाईवे पुलिस ने बड़ी गाड़ियों पर नस्ब गैर कानूनी सर्च लाइट उतारने की मुहिम शुरू कर दी है। कोयटा से सुहेल अहमद की रिपोर्ट देखते हैं।
कौमी शाहराहों पर अक्सर हादसात रात को सफर करने वाली गाड़ियों के साथ पेश आते हैं। तेज रफ्तारी, गलत ड्राइविंग और गाड़ियों पर लगी सर्च लाइट के बायस मुसाफिरों की जिंदगियां गैर महफूज रहती है। खास तौर पर देखा गया है कि एक बड़ी वजह ट्रैफिक हादसात में गाड़ियों में इजाफी लाइट्स का इस्तेमाल है। वो इजाफी लाइट्स जो कि बड़ी हाई पावर्ड होती हैं, जिनको रात में अक्सर गाड़ियों में, चाहे वो बसेज हों, गुड्स ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि गाड़ियों की देखने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाए, और वो आमतौर पर देखा गया कि इसका फायदा उठाते हुए फिर ओवर स्पीडिंग करते हैं, जिसकी वजह से हादसात रूनुमा होते हैं। मोटरवे पुलिस ने कौमी शाहराहों पर चलने वाली गाड़ियों की गैर कानूनी सर्च लाइट उतार दिए, जिसका मकसद मुसाफिरों की जिंदगियां बचाना है। कैमरामैन बाबर खान के साथ सुहेल अहमद, आज न्यूज कोयटा। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए।